गुड मॉर्निंग डियर नर्सिंग एस्पिरेंट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सूर्या लेक्चर्स में। बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग की। अभी कुछ टाइम से ही जो साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग या मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जो वेटेज है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे आप बात करें जिपमर की, चाहे बात करें पीजीआई चंडीगढ़ की, नॉर्थ सेट की, तो एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली जो क्वेश्चन है वो मेंटल हेल्थ से पूछता है, टर्मिनोलॉजीज डायरेक्टली पूछ लेता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज जो डिसऑर्डर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। आज हमारा पहला ये जो क्लास है साइकेट्रिक का रहेगा। मेंटल जो डिसऑर्डर है, मेमोरी का जो डिसऑर्डर है, उसे पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक एक चीज, बेसिक जो साइकेट्रिक का है वो हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे साइकेट्रिक में बिहेवियर को कहा जाता है। बिहेवियर, नॉर्मल बिहेवियर किसे कहा जाता है, एबनॉर्मल बिहेवियर किसे कहा जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन की तरफ कि आखिर मेंटल हेल्थ को हम लोग कौन कौन से पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने के बाद हम लोग जाएंगे डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी पे। डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज उसमें मेन रहती है, कहाँ कहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चंस को भी क्या करूँगा बच्चों में बीच बीच में जो जो थ्योरी के साथ साथ तो क्वेश्चन में बताऊँगा कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो बच्चों लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे बिहेवियर की। देखिए पहला हमारा साइकेट्रिक का क्लास है और मैं चाह रहा हूँ कि जो भी चीज़ हम लोग पढ़ें बेसिक से पढ़े ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। देखिए बिहेवियर से भी पहले बात क्वेश्चन आ जाता है हमेशा। तो बिहेवियर से कैसे बिहेवियर को चीज़ों को समझेंगे कि आखिर बिहेवियर किसे कहते हैं। उसके बाद हम एबनॉर्मल बिहेवियर पे जाएंगे। एबनॉर्मल बिहेवियर के बाद हम लोग क्या जाएंगे, डिसऑर्डर पे जाएंगे। क्योंकि बच्चों मेंटल हेल्थ का मतलब ही क्या होता है, जो साइकेट्रिक का मतलब क्या है, बिहेवियर जो है एबनॉर्मल बिहेवियर जिसे हम कहते हैं। देखिए बच्चों, पहले जो हम लोग बात करते हैं व्हाट इज बिहेवियर। देखिए पहला जो हम लोग बात करेंगे व्हाट इज बिहेवियर, बिहेवियर किसको बोलते हैं। क्योंकि साइकेट्रिक का जो फाउंडेशन है वो बिहेवियर के ऊपर ही टिका हुआ है। दूसरे जो हम बात करेंगे हाउ वी डिफरेंशिएट द एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक, बढ़ते हैं आगे। देखिए बच्चों, जब भी बिहेवियर की जब हम बात करते हैं तो बिहेवियर का जो डेफिनेशन होता है वो है ओवर्ट और कोवर्ट। क्या बात करी मैंने, ओवर्ट और कोवर्ट एक्टिविटी इज कॉल्ड बिहेवियर। ओवर्ट एंड कोवर्ट एक्टिविटी इज कॉल्ड बिहेवियर। अब आप पूछिए कि सर ओवर्ट क्या होता है, कोवर्ट क्या होता है। देखिए बच्चे, ये जो डेफिनेशन है ओवर्ट और कोवर्ट, ये देखो कई बार साइकेट्रिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है कि बिहेवियर में ओवर्ट किसे कहा जाता है और कोवर्ट किसे कहा जाता है। देखिए तो ओवर्ट जो होता है एक्टिविटी विच कैन बी अपीयर। ठीक, देखिए बच्चों, जो भी एक्टिविटी आप अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, ह्यूमन जो बिहेवियर होता है उसमें कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो इंसान को क्या करती है, दिखती हैं। ठीक, जैसे कि विच कैन बी ऑब्जर्व, जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। दे आर इन द फॉर्म ऑफ एक्शन और वर्बल एक्सप्रेशन, बोल के, ठीक, दिखा के। तो ये सब चीजें क्या होती है, एक ह्यूमन बिहेवियर होता है। ठीक, आप किससे बात करते हैं, टॉक करते हैं, ठीक है, ये भी एक ह्यूमन क्या होता है, बिहेवियर होता है। ठीक है, तो जो एक्टिविटीज आपको अपीयर हो जाए, दिख जाए, उन एक्टिविटीज को हम बोलते हैं ओवर्ट। ठीक, बात करें बिहेवियर की, जब भी हमने डेफिनेशन पढ़ी तो क्या ओवर्ट एंड कोवर्ट जो है एक्टिविटी, उसे हम क्या कहते हैं, बिहेवियर कहते हैं। तो उसमें ओवर्ट जो हम लोग कहते हैं वो एक्टिविटी जो पर्सन की क्या होती है, दिखाई देती है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे एक्सप्रेशन, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब क्या है, मेरा ओवर्ट एक्टिविटी है। ठीक, दूसरे हम जब बात करते हैं कोवर्ट, कोवर्ट मतलब होता है एक्टिविटी विच कैन नॉट बी अपीयर। जो एक्टिविटी आपके दिखाई ना दे उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोवर्ट बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, कोवर्ट एक्टिविटी कहते हैं, बिहेवियर नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे एक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल थिंकिंग है, रीजनिंग है, ड्रीमिंग है। जैसे आप लोग क्या करते हो, सोचते हो, कोई कुछ चीज आप लोग सोच रहे हो, तो वो क्या है, वो अपीयर नहीं हो सकता। जैसे आप कोई सपना देख रहे हो, कुछ भी ड्रीमिंग कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, तो ये सब चीजें क्या होती है, अपीयर नहीं होती है। ये क्या होती है, ऑब्जर्व नहीं होती है। तो ऐसी एक्टिविटीज को हम क्या कहेंगे, कोवर्ट एक्टिविटीज कहेंगे। ठीक, तो
ये क्या होता है, ये एक बिहेवियर ही कोवर्ट और ओवर्ट जो होते हैं एक्टिविटी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिहेवियर कहते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर की तरफ। देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ बिहेवियर कौन कौन से होते हैं। अभी तो हमने बात की थी बिहेवियर क्या होता है। बिहेवियर क्या होता है, जो एक्टिविटी हमको दिख जाए और जो एक्टिविटी हमको ना दिखे। किसी पर्सन की सोच है, ड्रीमिंग वो कुछ कर रहा है, या उसके फेशियल एक्सप्रेशन, ओवर्ट और कोवर्ट दोनों ही एक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं, बिहेवियर कहते हैं। फिर जब बात आई है कि टाइप्स ऑफ बिहेवियर कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ बिहेवियर में बच्चों देखिए, पहला होता है कॉग्निटिव बिहेवियर। देखिए, जो इसमें है थॉट, थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल। जो भी आप थॉट है, आपकी स्किल्स है, आपके जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, ये सब किस में आता है, कॉग्निटिव में। बच्चों पूछा जाता है क्वेश्चन हमेशा, कॉग्निटिव बिहेवियर से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कॉग्निटिव कौन सा है। तो कॉग्निटिव क्या होता है, आपकी सोच होगी, आपकी थिंकिंग होगी, आपके थॉट हो गए, ठीक है, आपकी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हो गई, ये सब किस में आता है, कॉग्निटिव बिहेवियर में आता है। ठीक, दूसरा होता है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब ही क्या होता है, इमोशंस होता है। ठीक है आप स्माइल कर रहे हो, आप क्राई कर रहे हो, आपके अंदर कैसा भाव है। ठीक, जो वो भाव हैं उनको क्या कहा जाता है, अफेक्ट कहा जाता है। तो दूसरा क्या होता है, दूसरा जो टाइप होता है बिहेवियर का, वो क्या होता है, अफेक्टिव बिहेवियर होता है। ठीक, तीसरी बात करेंगे साइकोमोटर की। देखिए, जहाँ पे भी मोटर आ गया तो इसका मतलब क्या होता है, एक्टिविटी। उसका मतलब क्या होता है, एक्टिविटी। तो यानी मसल एक्टिविटी, जो भी आप लोग काम करते हो, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज आप करते हो किस में आता है, साइकोमोटर एक्टिविटी में आता है। तो आपको होप तीनों टाइप्स ऑफ बिहेवियर आपको पता चल गया है। कॉग्निटिव बिहेवियर आपको पता चल गया, अफेक्टिव बिहेवियर आपको पता चल गया, और क्या होता है, साइकोमोटिव बिहेवियर। तो ये तीन टाइप के बिहेवियर हमको क्या होता है, किसी पर्सन में देखने को मिलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं आगे। होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, हमने अभी तक क्या पढ़ा, पहला हमने डेफिनेशन पढ़ा था बिहेवियर की। बिहेवियर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ओवर्ट एंड कोवर्ट। ठीक, ओवर्ट एंड कोवर्ट एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, ओवर्ट मतलब हमने बताया था कि क्या होता है, जो दिखाई दे। ठीक, और कोवर्ट जो आपको अपियर नहीं होती है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ बिहेवियर पढ़े, कॉग्निटिव बिहेवियर पढ़ा, अफेक्टिव बिहेवियर पढ़ा, साइकोमोटर पढ़ा। कॉग्निटिव में हमने पढ़ा किसी पर्सन की क्या होती है, थिंकिंग होगी, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होगी। ठीक है, वो हमारा वो कौन सा बिहेवियर में आता है, कॉग्निटिव बिहेवियर में आता है। साइकोमोटर में हमने मसल एक्टिविटी पढ़ी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर। यहीं से ही जो है, जो साइकेट्रिक का क्या हुआ है, यहीं से फाउंडेशन हुआ है। ठीक, साइकेट्रिक का मतलब ही क्या होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल पर्सन। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है, उसको क्या है, डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, किसके अनुसार, उसके देखिए, सबसे पहले जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है कौन कौन से होता है, एक होता है डिस्टर्बेंस ऑफ मेमोरी। ठीक है, याद रखेंगे, डिस्टर्बेंस ऑफ मेमोरी। दूसरा है डिस्टर्बेंस ऑफ परसेप्शन। मेमोरी मतलब उसकी जो याद करने की क्षमता है, उसमें क्या हो जाता है, कोई ना कोई दिक्कतें आ गई है, कोई ना कोई डिसऑर्डर्स हो गए हैं, तो वो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, डिस्टर्बेंस ऑफ मेमोरी में पढ़ते हैं। दूसरा डिस्टर्बेंस हमने जो क्लासीफाई किया है वो परसेप्शन। परसेप्शन मतलब परसीव करना, किसी चीज को देखना, जांचना। ठीक है, कैसे हम लोग उसको परसीव करते हैं, तो वो वाली सारी डिसऑर्डर्स हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, डिस्टर्बेंस ऑफ परसेप्शन में पढ़ेंगे। तीसरा है डिस्टर्बेंस ऑफ अफेक्ट। अफेक्ट मैंने आपको अभी बताया, किसी के भाव। ठीक है, चाहे वो क्या स्माइल कर रहा है, क्राई कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर के भाव, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है अफेक्ट। ठीक है, ये हम लोग तीसरा पढ़ेंगे। चौथे में हम लोग पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, कि बंदा कितना कॉन्शियस है, कैसे वो काम कर रहा है, कैसे उनकी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, तो ये सारे डिसऑर्डर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है डिसऑर्डर ऑफ थॉट। थॉट मतलब उसकी सोच, क्या वो सोचता है। ठीक है, तो ये वाले हम पढ़ेंगे पांचवें क्लासिफिकेशन में। फिर है डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब साइकोमोटर एक्टिविटी, ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, तो वाले सारे डिसऑर्डर हम कहाँ पढ़ेंगे, डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेमोरी से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देते हैं कि मेमोरी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी मतलब पहले हम लोग बात करेंगे मेमोरी की, आखिर मेमोरी बोलते किसको है, कितने टाइप्स की मेमोरी होती है, और कौन कौन से डिसऑर्डर उसके अंदर हम लोग देखते हैं। बढ़ते हैं।
देखिए बच्चों, क्वेश्चन भी मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन वो उठाता है, ठीक है। देखिए मेमोरी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी, एबिलिटी टू रजिस्टर, रजिस्टर, रिटेन और रिकॉल, ये तीनों आप अपने दिमाग में याद रखेंगे। रजिस्टर, रजिस्टर मतलब किसी चीज आप कहाँ गए, आपने समझ लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो आपने पहले क्या किया, उस चीज को अपने दिमाग में क्या किया, रजिस्टर किया, ठीक है। वो जो मेमोरी है उसे अपने दिमाग में रजिस्टर किया। उसके बाद रिटेन किया, रिटेन मतलब किसी चीज को रिटेन करना, रखना, तो आपने उसे क्या किया, रखना, उसे उस मेमोरी को अपने पास रखा। तीसरा है रिकॉल, रिकॉल यानी उसे याद करना, उस चीज को याद करना। तो ये जो तीनों शब्द हैं, इससे भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है। आपको दो ऑप्शन दे देगा या एक ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो आपको तीनों याद रखना है। कौन कौन से, रजिस्टर, रिटेन और रिकॉल, द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई, ठीक है। कोई भी स्टिमुलाई हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें, ये रजिस्टर, रिटेन और रिकॉल को आप याद रखेंगे कि क्या है, एबिलिटी, किसी पर्सन की एबिलिटी करना, किसी भी मेमोरी को रजिस्टर करना, रिकॉल करना और क्या करना, रिटेन करना है किसी भी चीज को, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, मेमोरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, मेमोरी हमने पढ़ा, उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स, मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए तो बच्चों, हम लोग जो मेनली पढ़ेंगे वो तीन तरीके की मेमोरी हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे इमीडिएट मेमोरी, एक पढ़ेंगे रिसेंट मेमोरी और एक पढ़ेंगे रिमोट मेमोरी। देखिए जो इमीडिएट मेमोरी होता है वो होता है कुछ सेकंड्स का, फ्यू सेकंड्स और मिनट, ठीक है। जैसे अब छोटी एकदम से आपको कोई चीज रिकॉल करना है तुरंत, ठीक है, कि अभी किसी कोई घटना हुई थी, समझिए मैं कितने बजे उठा, अभी अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि अभी आप लोग कितने घंटे, तो आधे कुछ टाइम पहले की जो बात है वो क्या है, इमीडिएट मेमोरी में आ जाएगी, ठीक है। अगर आपसे एकदम से आपका नाम पूछ लिया, कुछ पूछ लिया, जो बहुत सेकंड्स में आपको जो है ये याद करना है, तो इमीडिएट मेमोरी आएगी, ठीक है। जो कुछ समय पहले ही बीती है, फ्यू सेकंड्स पहले ही बीती है, ठीक है। दूसरी होती है रिसेंट मेमोरी। रिसेंट मेमोरी मतलब जो कुछ दिन पहले की, जो पहले तक जो है, जो मतलब कुछ दिन की जो मेमोरी है उसको हम लोग बोलेंगे रिसेंट मेमोरी। आप याद करते हैं कुछ दिन तक या कुछ वो तक, ठीक है। रिमोट मेमोरी होती है जो काफी पुरानी मेमोरीज होती है, जो जिसको काफी लंबा समय, मतलब ईयर्स जिसे कहा जाता है, कई सालों पुरानी जो है, तो वो कहाँ कहाँ पे आ जाती है, रिमोट मेमोरी। उन मेमोरी को क्या कहते हैं, रिमोट मेमोरी कहेंगे। तो वो आपको समझ में आएगा, इमीडिएट, रिसेंट और रिमोट। इमीडिएट मतलब कुछ फ्यू सेकंड्स की जो पहले का जो आपको याद किया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इमीडिएट मेमोरी। और कुछ मिनट्स का, कुछ आवर्स का, तो उसको क्या कह जाएंगे, रिसेंट मेमोरी कहा जाएगा। और जो बहुत सालों पुरानी जो मेमोरीज हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, रिमोट मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं डिस्टरबेंस ऑफ मेमोरी की। देखिए डिस्टरबेंस ऑफ मेमोरी में हम लोग तीन डिस्टरबेंस पढ़ते हैं, ठीक है। याद रखिए कितने डिस्टरबेंस पढ़ते हैं, तीन डिस्टरबेंस हम लोग पढ़ेंगे। एमनेसिया, हाइपर एमनेसिया और पैरामनेसिया, ठीक है। क्या बोला मैंने, अमनेसिया, याद रखें, अमनेसिया, हाइपर अमनेसिया और पैरामनेसिया, ठीक है। तीन तरीके के डिसऑर्डर हमको देखने को मिलते हैं। जो साइकेट्रिक ऑफ नर्सिंग में मेमोरी का जो डिसऑर्डर में हमको तीन तरीके के डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये याद रखें, पहला मैंने आपको ये ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। अब जो अमनेसिया है उसके भी तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है एंडरोग्रेड, एक होता है रेट्रोग्रेड और एक होता है सर्कमस्क्राइब, ठीक है। तो शुरुआत में हम लोग जो पढ़ेंगे एमनेसिया पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तीन टाइप के मैंने डिसऑर्डर बताया, उससे पहले मैंने मेमोरी बताया, टाइप्स ऑफ मेमोरी बताया, उससे पहले हमने बात की थी बिहेवियर की, टाइप्स ऑफ बिहेवियर की, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखिए बच्चों, पहले जो डिसऑर्डर मैंने आपको बताया एमनेसिया, ठीक है, एमनेसिया। देखिए एमनेसिया का मतलब ही क्या होता है, देखिए एमनेसिया का मतलब ही क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। लॉस ऑफ मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, अमनेसिया कहते हैं। याद कीजिए बच्चों, पे आपको पहला डिसऑर्डर बता रहा हूँ, मैं बता रहा था एमनेसिया, पैरा एमनेसिया और हाइपर एमनेसिया। तो हम लोग बात कर रहे हैं एमनेसिया की। एमनेसिया मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। लॉस ऑफ मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, अमनेसिया कहते हैं। तो इसमें जो बात करेंगे एंट्रोग्रेड, जो मैंने आपको बताया, ये तीन टाइप का होता है बच्चों। क्वेश्चन इसी से ही आएगा और आप इस चीज को बिल्कुल अच्छे से इसे पढ़ें। एंट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड और सर्कमस्क्राइब। एंट्रोग्रेड मेमोरी होता है लॉस ऑफ रिसेंट मेमोरीज, ठीक है। बेसिकली ये
जो हम लोग ओल्ड एज में देखने को मिलता है। तो रिसेंट मेमोरी जो है, जो मैंने आपको बताया सभी, इमीडिएट, रिसेंट और रिमोट मेमोरी, जो 3 टाइप की मेमोरी मैंने आपको भी बताई थी। तो एंट्रोग्रेड अमनेशिया में क्या होता है, लॉस ऑफ रिसेंट मेमोरीज, यानी कुछ मिनट या कुछ आवर्स, ठीक है, कुछ मिनट कुछ आवर्स की जो मेमोरी है उसे लॉस कर देता है, ठीक है, पेशेंट। तो उस वाले कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोग्रेड अमनेशिया बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं रेट्रोग्रेड अमनेशिया, लॉस ऑफ पास्ट मेमोरी। पास्ट मेमोरी मतलब जो हमारी रिमोट मेमोरी है, जो पुरानी हमारी जो मेमोरीज है, रिसेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारी ईयर्स है, जो काफ़ी सालों वाली जो मेमोरी है, तो उसका खो जाना किसको बोलते हैं, रेट्रोग्रेड अमनेशिया को बोलते हैं। यानी लॉस ऑफ रिमोट मेमोरी, लॉस ऑफ रिमोट मेमोरी, लॉस ऑफ रिसेंट मेमोरी। रिसेंट मेमोरी का अगर लॉस हो रहा है तो उसे ये एंट्रोग्रेड अमनेशिया, और अगर रिसेंट रिमोट मेमोरी का लॉस हो रहा है तो उसको हम कहेंगे रेट्रोग्रेड अमनेशिया, ठीक है। तीसरा होता है सर्कमस्क्राइब्ड, ठीक है बच्चों। एक एक लाइन क्या है इसका क्वेश्चन है, याद रखिए। तीसरा होता है सर्कमस्क्राइब, लॉस ऑफ मेमोरी फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। समझ लीजिए किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पेशेंट की क्या हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाती है। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे किसी को कोई लॉस हो गया है, ह्यूमन लॉस हो गया है, तो ह्यूमन लॉस होने के कारण क्या होता है, थोड़ी देर के लिए वो क्या होता है, अपनी जो मेमोरी है उसे लॉस कर देते हैं, किसी भी चीज़ के साइकोलॉजिकल इफेक्ट के कारण या फिर कोई भी और कारण हो सकता है। तो ऐसी मेमोरी लॉस होने को क्या बोलते हैं, सर्कमस्क्राइब कहेंगे, या कहेंगे लॉस ऑफ मेमोरी फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। होप आपको ये समझ में नहीं आया होगा। रेट्रोग्रेड अमनेशिया, एंट्रोग्रेड अमनेशिया, रेट्रोग्रेड अमनेशिया और सर्कमस्क्राइब्ड। तो ये क्या है, ये तीनों कौन से टाइप के हैं, ये है अमनेशिया। ये क्या है, अमनेशिया, जो हम लोग पढ़ रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी का पहला टाइप है, ठीक। बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, बिहेवियर हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, टाइप्स ऑफ बिहेवियर हम लोगों ने पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने बात करी, जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया था, कौन कौन से बेस पे, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, डिसऑर्डर ऑफ थॉट, इन सब पे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। तो पहला क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी का। मेमोरी के बाद हमने पढ़ा मेमोरी किसको कहते हैं, रजिस्टर करना, रिटेन करना और रिकॉल करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या बात करी, उसके बाद हमने बात करी डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, जिसमें हमने बात करी अमनेशिया, हाइपर अमनेशिया, पैरा अमनेशिया। अमनेशिया अभी हम लोगों ने पहला पढ़ा है, अमनेशिया और उसके टाइप्स। आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखिए बच्चों, हाइपर अमनेशिया बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपर अमनेशिया। डायरेक्टली इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि हाइपर अमनेशिया किसको बोलते हैं, तो एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड हाइपर अमनेशिया, ठीक है, याद रखिएगा। एक्सेसिव मतलब ज्यादा ही रिटेंशन, जो मतलब एक्सेसिव हो जाए, ठीक है। तो ये एक इसका कहेंगे जो ये प्रॉपर इसका डेफिनेशन या इसका जो लिया गया डेफिनेशन है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी पे ही हम लोग चलते हैं। तो इसका क्या है, एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड हाइपर अमनेशिया। हाइपर मतलब ज्यादा, अमनेशिया मतलब भूल जाना, ठीक है, यानी एक्सेसिव, ज्यादा रिटेंशन ऑफ मेमोरी। बच्चों डायरेक्टली यही लाइन से क्वेश्चन पूछता है कि एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं, हाइपर अमनेशिया को कहा जाता है, एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी। कॉमनली सीन इन पैरानॉइड पर्सन। पैरानॉइड मतलब होता है शकी जो पर्सन होता है, सस्पिशियसनेस जैसे कहा जाता है, ठीक है बच्चों। ठीक है, एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड हाइपर अमनेशिया, यानी ज्यादा ही क्या हो जाना, भूल जाना, जिसको क्या कहते हैं, हाइपर अमनेशिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए आखिरी जो टाइप है मेमोरी ऑफ डिसऑर्डर का वो है पैरा अमनेशिया। वो क्या है, पैरा अमनेशिया, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका जो वो है, इसका जो एक टर्मिनोलॉजी है वो मैं कहता हूँ बहुत, इतनी बात क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि इसे आप दिमाग में अब बिल्कुल ही बांध के रख लें, क्योंकि क्वेश्चन जरूर आपके क्वेश्चन में रिपीट होगा, ठीक है बच्चों। पैरा अमनेशिया मतलब होता है फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी। फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी मतलब वो अपने दिमाग में खुद ही कुछ स्टोरीज क्या है वो डाल देगा, ठीक है। समझ लीजिए कि मैं वहाँ गया था, कहीं भी मैं गया था, वहाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, या फिर वहाँ कोई और मेरे बीच, तो मीन्स वो सच नहीं बोलेगा, वो अपनी मेमोरी के बीच में क्या करेगा, फॉल्स रिकलेक्शन। फॉल्स मतलब गलत जो